हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? बिल्कुल, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉमर्स विद मैथ लें या ना लें। अगर आप सीए करने की सोच रहे हैं तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपको मैथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो आपका फाउंडेशन एग्जाम में मैथ का सब्जेक्ट होगा जिसका नाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके 3 पार्ट हैं। पहला बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा स्टैटिक्स एंड तीसरा लॉजिकल रीजनिंग। जिसमें बिजनेस मैथमेटिक्स आएगा जो आपका 40 मार्क्स का होगा, लॉजिकल रीजनिंग जो आएगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा, एंड जो स्टैटिक्स का पार्ट होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा। जिसमें आपको 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं, जो कि अभी न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग होगा। अभी करंट में 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं, और जिसमें 25% ईच क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है, जिसका मतलब 4 क्वेश्चन आपके गलत होने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। आपको अब किन बातों को ध्यान में रखना है कि हम मैथ लें या ना लें। पहली चीज़ कि आपको क्या करना है, आप अपना खुद एनालाइज कीजिए। पहली चीज़ तो आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं मैथ को पढ़ने में। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आप मैथ को कवर अप कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि आप मेरे को मैथ करना ही है, तो आप ले सकते हैं मैथ, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, स्कूल में ऐसे है कि अगर आपको ऑप्शनल में से एक मैथ को चूज़ करना है तो फिर अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा। अगर इनकेस आपका इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों में से एक चूज़ करना है तो फिर आपको इकोनॉमिक्स चूज़ करनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एज़ कम्पेयर टू मैथ ठीक रहेगी। दूसरी चीज़ आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अपना फाउंडेशन का और 11th-12th का मैथ का सिलेबस का कंपैरिजन करके देख सकते हैं। फाउंडेशन के मैथ के सिलेबस की मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप अपने 11th-12th के मैथ के कंपैरिजन आपके सीनियर्स से या फिर अपने टीचर से करवा सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना मैथ कवर अप होने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि भैया आप मेरे को ये बताइए कि अब मैं मैथ कैसे प्रिपेयर करूँगा, तो आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। स्टैटिक्स वाले टॉपिक हो आपके इकोनॉमिक्स में कवर अप हो जाएंगे, और जो आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले टॉपिक हैं वो है ही नहीं 11th-12th क्लास में। और तो नहीं है कि आपके सारे टॉपिक 11th-12th में कवर अप हो रहे हैं, कुछ टॉपिक जो 11th-12th में भी नहीं है जो मैथ के। तो आप कोचिंग जो आप अगर आप सेल्फ स्टडी भी करोगे, आपका सफिशिएंट टाइम होगा कि आप प्रिपेयर करके उसको तैयार कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप मैथ नहीं लेना चाहते तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपको फाउंडेशन में मैथ है तो आपको लेना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। आप 2-2.5 महीने का जो भी आपके पास टाइम पीरियड होगा एग्ज़ाम से पहले, आप उसमें आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और तीसरी बात, आपको एक चीज़ ध्यान में रखने का, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लूँ, तो कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि मैथ कंपलसरी किया हुआ है, तो उसको भी ध्यान में रखना है आपको, अगर इनकेस आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। और लास्ट बात, इनकेस अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो अगर आप मैथ लेते हैं तो आपकी कुछ हद तक हेल्प हो जाएगी। तो होप्सो आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपना डिसीज़न ले पाएंगे। और अगर आपको कोई और इशू आ रहा है इससे रिलेटेड, आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जुड़े रहिए अपने सीए वाले भैया के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।